ये जो किताब है संविधान की, इसमें ताला पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए और देखिए इनको उठा करके ले जाया जा रहा है। साफ तौर पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सरकार सीधे सीधे हत्यारे के पक्ष में खड़ी हो रही है। जो जज इसके खिलाफ फैसला देगा उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए इनका जूता ऊपर है और सर नीचे है, इनका सर नीचे है और जूता ऊपर है। देखिए जूता ऊपर दिख रहा है, ये इनकी टांग को ऊपर कर दिया गया, सर नीचे कर दिया गया। पुलिस लगातार उनको जो है ढकेल रही है, अंदर करा जा रहा है। पुलिस वैन में उनको भड़ाए कॉलर पकड़ करके उनके कपड़ों को खींच करके अंदर डाल रही है पुलिस। जो जुडिशरी इस देश में इंडिपेंडेंट हुआ करती थी उसको बर्बाद करने का सरकार एक कार्य कर पूरी तरीके से इनको जो है देखिए यहाँ तमाम ये कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पे हम दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा और जो है NUCI के तमाम कार्यकर्ता ये यहाँ पर जो है संभल में जिस जज का ट्रांसफ़र किया गया है उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं कि देखिए यहाँ जो है भारी संख्या में ये NUCI और छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं और हम कहेंगे इधर से निकल के आए। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है भारी तादाद में। सांप्रदायिक दंगे बंद करो, ऐसे तमाम नारों के साथ न्यायपालिका के स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, ऐसी जो अब जो है ये तमाम इनके हाथों में पोस्टर्स हैं। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ NUCI और छात्र सभा के तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं हजरतगंज चौराहे पे। देखिए ये तस्वीरें देखिए इनको उठा करके ले जाया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए और देखिए इनको उठा करके ले जाया जा रहा है। साफ तौर पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से अब ये यहाँ चौराहे पे बैठ गए हैं और इनको उठाने का प्रयास कर रही है। पुलिस बल लगा हुआ है, जज का ट्रांसफ़र किया गया और जिस तरह से देखिए अब इन तमाम कार्यकर्ताओं को दूर से कहेंगे अंकित से दिखाएं। ये देखिए जी, ये देखिए हत्या नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये अब यहाँ पर चौराहे पे लेट गए हैं और देखिए भारी भीड़ है और पुलिस उनको उठा करके ले जा रही है। इनके हाथों में पोस्टर्स हैं, अंकित से कहेंगे इधर दिखाएं। देखिए कि इनको उठा करके किस तरह से पुलिस ले जा रही है, पुलिस वैन में भर रही है। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो लाइव तस्वीरें कि ये जो जज का ट्रांसफ़र किया गया है संभल में उसको लेकर के आज तमाम ये NUCI देखिए ये इनका सर नीचे और पैर ऊपर इनको उठा करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। और पुलिस वैन में ये संविधान की किताब है और संविधान की किताब पर ताला लगा दिया गया है। इन लोगों ने ऐसा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान की देखिए ये जो तस्वीर है ये किताब की फोटो दिखाएं, इस किताब की फोटो को दिखाएं और इस किताब में जो है ताला जड़ दिया गया है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो न्यायपालिका है उस पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए हम आपको कहेंगे देखिए ये यहाँ पर ये बुरी तरीके से इनको जो है देखिए बुरी तरीके से इनको जो है यहाँ पर ये लेटे हुए हैं और पुलिस इनको उठाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए ये जो किताब है संविधान की, इसमें ताला पड़ा हुआ है, ये हकीकत है। ये तमाम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं उस बात का कि जहां जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसने निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं उस पर साफ तौर पे इस बात को लिखा गया है कि देखिए सरकार पूरी तरीके से अब हमारा अधिकारी जो हिंदू मुस्लिम दंगा कराते हैं, जो दोनों तरफ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बचाने के लिए जजेस का ट्रांसफर कर रही है। जो जुडिशरी इस देश में इंडिपेंडेंट हुआ करती थी उसको बर्बाद करने का सरकार एक कार्य कर रही है। तस्वीरें और दिखाएं हम आपको, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
कि लेटे हुए हैं। ऊपर से अंकित से कहेंगे ऊपर से दिखाएं कि किस तरह से, देखिए इनका जूता ऊपर है और सर नीचे है, इनका सर नीचे है और जूता ऊपर है। देखिए जूता ऊपर दिख रहा है, ये इनकी टांग को ऊपर कर दिया गया, सर नीचे कर दिया गया। पुलिस लगातार उनको जो है ढकेल रही है, अंदर करा जा रहा है। पुलिस वैन में उनको भड़ाए कॉलर पकड़ करके उनके कपड़ों को खींच करके अंदर डाल रही है पुलिस। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे तमाम जो कार्यकर्ता, आप देखिए ये पोस्टर, देखिए उनके हाथ में जो पोस्टर्स है कि योगी का जो है एक तरीके से एआई जनरेटेड जो फोटो है, योगी का न्याय किस तरह से जो है, और उस पे फोटो अनुज चौधरी का फोटो भी लगा हुआ है। देखिए उनको बचाने का, कहने का इनका संदेश है कि उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि तमाम जो कार्यकर्ताओं को जो है ठूस के पुलिस वैन में भरा जा रहा है। हम आपको जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब लाइव तस्वीरें हैं। और अंकित से कहेंगे आगे से आएं और दिखाएं कि किस तरह से जो है इनको जो है, देखिए हम आपको कहेंगे कि देखिए किस तरह से जी चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? संभल में जिस तरीके से जिस जज ने पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया, उस जज का ट्रांसफर इस योगी सरकार ने करा दिया। इसी मुद्दे के लेकर के हम लोगों ने आज आंदोलन करेंगे। योगी तेरी, क्या कहेंगे योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी क्या कहेंगे नहीं चलेगी। देखिए सरकार सीधे सीधे हत्यारे के पक्ष में खड़ी हो रही है। जो जज इसके खिलाफ फैसला देगा उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार यही बंद करो। देखिए संविधान की किताब लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं एनयूसीआई के और समाजवादी छात्र सभा के प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल भी तैनात है, आरआरएफ के जवान और पुलिस बल के जवान यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि जो है ये हजरतगंज चौराहा है लखनऊ में, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि संभल में जो नवंबर 2024 में घटना घटती है, वहाँ पर कई लोगों की जो है बताया जाता है कि पुलिस की गोली से डेथ हो गई थी। उसी में एक आलम नाम का व्यक्ति था जो अपने घर से बिस्किट बेचने के लिए निकला था, उसको भी कई गोलियां लगी थी, जैसा कि उसके पिता का आरोप है। उसके पिता जब जो है सीजीएम कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर जाके अपील करते हैं और याचिका डालते हैं। उसमें जो है सीजीएम विभांशु सुधीर के द्वारा एक निर्देश दिया जाता है कि अनुज चौधरी जो वहाँ पे तत्कालीन सीओ थे, उनके ऊपर एफआईआर करने का निर्देश दिया जाता है। जब विभांशु सुधीर जो है निर्देश देते हैं एफआईआर करने का, तो कुछ ही दिन बाद उनका ट्रांसफ़र संभल से सुल्तानपुर कर दिया जाता है, जिसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में है कि अगर कोई भी जज उनके खिलाफ अगर फैसला सुनाता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं ये सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के जो जज का ट्रांसफ़र किया गया उसके विरोध में कि ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था ऐसे, और उसके लिए यहाँ पर तमाम एनयूसीआई के और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि जो है पुलिस ने उनको उठा करके पुलिस वैन में भरा और पुलिस वैन में भर करके अब इको गार्डन भेज दिया गया है। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ अभी भी जो है भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, और आपने देखा कि किस तरीके से वो लाइव तस्वीरें कि संविधान की किताब पर ये जो छात्र थे, जो छात्र नेता थे, वो आपने देखा होगा कि संविधान की किताब पर ताला मार कर लाए थे कि एक तरीके से उनका संदेश जो था कि संविधान की जो किताब है, संविधान है, उस पर ताला मार दिया जा रहा है, और जो न्यायिक व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रूप देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। ऐसा उनका संदेश रहा होगा, क्योंकि संविधान से इस देश की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, सारी कानून व्यवस्था चलती है, और जब संविधान के किताब को या फिर न्यायिक व्यवस्था को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल और बड़ा जो है प्रश्न खड़ा होता है। और वो पोस्टर आपने देखे होंगे कि योगी का न्याय, उसमें योगी का एआई जनरेटेड फोटो भी लगा हुआ था, साथ में सीओ अनुज चौधरी का फोटो भी लगाया गया था। तो ये सब साफ तौर पे आप तस्वीरें हमने दिखाने का प्रयास किया प्रोटेस्ट में, तो इसका एक बड़ी मात्रा में विरोध हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जज ऐसे फैसले देते हैं, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने का अगर निर्देश देते हैं, तो उनका तबादला कर दिया जाता है, जिस पे तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं व्यवस्थाओं पर और जुडिशरी पर। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस पे लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जज का जो ट्रांसफ़र किया गया वो गैर संवैधानिक है
अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं संभल हिंसा पर और जिस तरीके से जज का ट्रांसफ़र किया गया, आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।